अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि इसी जुलाई से आपके घर का बिजली बिल बहुत बुरी तरह से करंट मारने वाला है। बिजली कंपनी ने सीधे 24% तक दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब आपको बता दें, आपके बिजली बिल का हर स्लैब अब 1 से 2 रुपए प्रति यूनिट तक महंगा हो जाएगा। अब आपको बता दें ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें इस साल करीब 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी नुकसान होने का अनुमान है। ऐसे में जो ये कंपनियां हैं, ये अपना ये घाटा और जो तमाम बढ़ते खर्चे हैं उसे कहां से पूरा करें? सीधे आपकी और हमारी जेब से इस खर्चे को पूरा किया जाएगा। इसी वजह से दाम बढ़ाने का जो ये प्रस्ताव है इसे भेजा गया है। आपको अभी का हिसाब बता दें तो 100 यूनिट तक 4 रुपए 10 पैसे का रेट है, 200 यूनिट तक 4 रुपए 20 पैसे और 400 यूनिट तक 5 रुपए 60 पैसे का रेट है। लेकिन जैसे ही इस नए प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी, सारे रेट 1 से 2 रुपए ऊपर उछल जाएंगे। और यहाँ पर बात सिर्फ आपके घर की नहीं है। आपको बता दें, दुकान चलाने वाले छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक सबके लिए बिजली महंगी होने जा रही है। यानी आम परिवार का बजट बिगड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी यानी कि CSPDCL ने सरकारी बिजली नियामक आयोग के सामने एक रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। कंपनी का कहना है कि आने वाले वित्तीय साल में यानी 2026 से 2027 में उसे करीब 6308 करोड़ रुपए का भारी नुकसान होने का अनुमान है। कंपनी का साफ तर्क है कि राज्य में बिजली सप्लाई की जो व्यवस्था को बनाए रखने का जो खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुराने घाटे और बढ़ते खर्चों के बीच कंपनी के लिए जो मौजूदा दाम है उस पर काम करना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें, इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी के पास बिजली के दाम बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसी वजह से उन्होंने आयोग को सीधे 24% तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया है। आपकी जेब पर इसका क्या और कितना असर होगा, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। यानी हमारा मंथली बिजली का बिल इससे किस तरीके से प्रभावित होगा? अगर आयोग इस प्रस्ताव को हूबहू मंजूरी दे दे तो मानकर चलिए कि छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को तगड़ा झटका लगेगा। ऐसे में आपको बता दें, 1 से 2 रुपए प्रति यूनिट की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। बिजली के जितने भी स्लैब है उनमें 1 रुपए से लेकर 2 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखने में 1 से 2 रुपए छोटा लग सकता है, लेकिन जब महीने के अंत में 200, 300 या 500 यूनिट का बिल बनता है तो ये जो रकम है सीधे सैकड़ों हजारों में चली जाती है। आपको बता दें, चौतरफा मार देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो ये बढ़ोतरी है बस आम लोगों के लिए। आपको बता दें, कंपनी ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें घरेलू से लेकर कमर्शियल की बात करें तो दुकानें, मॉल, दफ्तर, तमाम औद्योगिक जो फैक्ट्रियां हैं, छोटी बड़ी तीनों जो श्रेणियां हैं वो उसमें शामिल है। बजट का बिगड़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जब दुकान और फैक्ट्री की बिजली बिल महंगी होगी तो सामान महंगे होंगे। यानी एक तरफ आपके घर का बिजली बिल बढ़ेगा और दूसरी तरफ बाजार में महंगाई उछल जाएगी। छोटे व्यापारियों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अब सिर्फ बिजली बिल चुकाने में चला जाएगा। ऐसे में अब आप सोचेंगे आगे क्या होगा, तो आपको बता दें, इसका अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। सवाल उठता है कि क्या ये दाम तय हो चुके हैं? एक बार आपको फिर से बता दें, अभी जो दाम है वो तय नहीं हुए हैं, अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। इस पूरी प्रक्रिया में एक नियम होता है, उसी के तहत काम चल रहा है। मामले को लेकर जनसुनवाई हो चुकी है। विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को लेकर फरवरी के महीने में जनसुनवाई की थी। यानी जनसुनवाई का अर्थ है पब्लिक हायरिंग की थी। उसके पूरे होने के बाद अब इसमें आम जनता, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संघों को भी बुलाया गया था ताकि वो अपनी राय या फिर किसी तरीके की उन्हें आपत्तियां हैं तो वो दर्ज करा सके। अतिरिक्त दस्तावेजों की जो मांग है वो भी जनता के जो सुझाव है, आपत्तियों को देखने के बाद जो आयोग है उसने बिजली कंपनी से कुछ जरूरी दस्तावेज और सफाई की मांग की है। इसके बाद अंतिम दौर की जो चर्चा है, इस वक्त सरकार और नियामक आयोग के बीच अंतिम दौर की चर्चा चल रही है। जून में से लेकर फैसला आ सकता है। जून की अभी शुरुआत हुई है, जून के मध्य से लेकर आखिर में इसका फैसला आ सकता है। खबरों की माने तो जून के इसी महीने में नई दरों पर अंतिम फैसला आएगा और अगर प्रस्ताव पास हुआ तो जुलाई 2026 से नया बिलिंग सिस्टम छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। बस्तर संभाग की स्थिति आपको बता दें, बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक बात और साफ की कि बस्तर संभाग के जो इलाके हैं ये नई दरें तभी प्रभावी होगी जब आयोग का अंतिम आदेश पूरी तरीके से जारी हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हर साल आम जनता ईमानदारी से अपना बिजली बिल भरती है तो फिर भी सरकारी बिजली कंपनियां हजारों करोड़ के नुकसान में कैसे चली जाती है? क्या ये सिर्फ कंपनी के बढ़ते हुए खर्चे हैं या फिर फिजूल खर्ची या मिसमैनेजमेंट का खामियाजा, जैसे चुपचाप आम जनता, आप और हम जैसे जनता जो है वो सह रहे हैं?